हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first slide is about silent feature of double helical structure of DNA और double helical model of DNA। फर्स्ट फीचर कहता है कि जो हमारा डबल हेलिकल मॉडल है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, जिसके अंदर जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की है और जो हमारे बेसिस हैं वो क्या है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोनों चेन की जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। दैट मीन्स अगर एक चेन की पोलैरिटी 5 to 3 डायरेक्शन है तो दूसरी चेन की जो पोलैरिटी होगी वो 3 to 5 होगी। The bases in two strand are paired through hydrogen bond। अब जो बेसिस हैं हमारे दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर वो पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है थायमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड और गुआनिन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है थायमिन के साथ एंड गुआनिन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ। अब प्यूरिन ऑलवेज कम टू अपोजिट टू पिरामिडिन। एक प्यूरिन के अपोजिट हमेशा क्या होगी, एक पिरामिडिन होगी। द टू चेन कॉइल इन राइट हैंडेड फैशन। तो दोनों जो चेन है वो हमारी राइट हैंड फैशन में अरेंज है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। तो अगर देखा जाए तो एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.3 नैनोमीटर होता है। एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं और उस टर्न की जो पिच मतलब की जो हाइट होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और जो डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर के बीच में वो 0.34 नैनोमीटर है। The plane of one base pair stack over the other in double helix. This is in addition to hydrogen bond confirm stability of the helical structure। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टेबिलिटी है, पर उसके अलावा क्या होता है, एक और तरह का इंटरेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैकिंग इंटरेक्शन कहते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो मॉडल है, जो हमारा डीएनए है वो स्टेबल रहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दो पिक्चर्स दिखा रखे हैं। तो पहला जो पिक्चर है वो किसका है, हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो बैकबोन है हमारी वो क्या है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, अंदर की तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं, बेस पेयर दिखा रखे हैं, जिसके अंदर क्या है वो एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखें स्टार्टिंग से ऊपर जिसकी पोलैरिटी 3 है और जब वो एंड हो रही है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो वो बिल्कुल एंड हो रही है नीचे 5 डैश। तो 3 to 5 डैश एक चेन की पोलैरिटी है और दूसरे चेन की पोलैरिटी 5 to 3 डैश है। इसी सेम फिगर को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया, नेक्स्ट वाले फिगर के अंदर एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जबकि गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो क्या है, हमारी पेंटोज शुगर है। अगर डीएनए है तो उस केस में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट। Our next topic is पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स और पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए की जो पैकिंग होती कैसे है सेल के अंदर।
तो पहले तो हम ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए कितना है। इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करें तो लेंथ कितनी होती है डीएनए की, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर से, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको बताया है कि जो डिस्टेंस होती है, दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की पावर -9 से। अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देखें तो 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब जब सॉल्व करेंगे तो इसको आंसर आएगा 2.2 मीटर। तो लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पर कितनी आ गई, 2.2 मीटर आ गई। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डायमेंशन कितनी है, तो वो डायमेंशन है 10 की पावर -6 मीटर। तो न्यूक्लियस तो हमारा काफी छोटा है हमारे डीएनए से। तो इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक होगा हमारे इस छोटे से एरिया के अंदर। तो हाउ सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, तो डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, इसकी वजह से जो हमारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर हम दो केस पढ़ेंगे, एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, कि किस तरह से प्रोकैरियोट के अंदर जो हमारा डीएनए है ये पैक होता है। तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल है जैसे कि ई कोलाई, और प्रोकैरियोट है तो यहाँ पर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड। अब क्या होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हमारे डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो डीएनए है वो इस छोटे से न्यूक्लियोइड वाले एरिया में क्या होगा, पैक हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। तो यहाँ पर वो जो प्रोटीन है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये क्या होता है, इसमें बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि है लाइसिन और आर्जिनिन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे दो अमीनो एसिड का नाम बताइए जो कि हिस्टोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो उन दोनों का नाम है लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन के ऊपर ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और इनके पास पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन्स होती है। तो ये कैसे अरेंज होगा, तो हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर डिटेल में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक इन अ सेल। तो सेल के अंदर कैसे ये पैकिंग होती है। तो स्टार्ट होता है हिस्टोन से। हिस्टोन हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, एक बेसिक प्रोटीन है जिसके अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन क्या करता है, पहले हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, उसके बाद क्या होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे हमारा डीएनए रैप होना स्टार्ट होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद क्या होता है, फिर वो क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म करता है एंड देन लास्ट में क्या होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम दिखाई देता है हमको माइक्रोस्कोप के अंदर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिखा रखे हैं। तो पहला वाला जो फिगर है उसमें हमें क्या दिखाया गया है, तो जो बीच में राउंड सी बॉल दिखा रखी है ये हमको क्या है, एक हिस्टोन का ऑक्टामर है। हिस्टोन क्या, बेसिक प्रोटीन है हमारा जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इस पर क्या दिखाया हुआ है, हमारा डीएनए क्या हुआ है, रैप हो रखा है। ठीक है, तो इसको, ये हमारा फर्स्ट फिगर हो गया जिसके अंदर हमारा डीएनए क्या है, रैप हुआ है इस हिस्टोन के अराउंड। नेक्स्ट वाले फिगर में देखोगे तो ऐसे ही क्या होते हैं, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को बाइंड करते हैं। अब थर्ड वाले फिगर में हम एक बार ओवरऑल देखते हैं कि किस तरह से ये पैकेजिंग होती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, डीएनए हेलिकल फॉर्म में होता है, फिर क्या होता है, हिस्टोन का ऑक्टामर आता है और क्या करता है, डीएनए को रैप करता है अपने चारों तरफ। फिर क्या होगा,
धीरे धीरे क्या होता है, इसको ये कंडेंस होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद क्या बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के बाद क्या होगा, ये और कंडेंस होगा और क्या बना लेगा, मेटाफेज क्रोमोसोम बना लेगा, जो हमको मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये क्या हो गया, इसका ये पूरा एक चार्ट हो गया किस तरह से जो पैकेजिंग होती है। तो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है 8 मॉलिक्यूल यूनिट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। न्यूक्लियोसोम beads on a string structure. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. तो जब हमारे हिस्टोन ऑक्टामर पर हमारा डीएनए रैप कर जाता है, उसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जो ये रैपिंग होती है किसकी वजह से होती है कि डीएनए के पास नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारा जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और क्या होगा, ये रैप हो जाएगा। रैप होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को कहाँ पर देखें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो ये हमको बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, छोटे छोटे मोती दिखाई देंगे हमको एक धागे के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन. The beads on a string structure in chromatin is packed to form a chromatin fiber. तो अब क्या होगा, जो bead on a string structure है क्रोमेटिन का, वो क्या होगा, आगे जाके और पैक होगा और वो क्रोमेटिन के फाइबर बनाएगा, फिर वो और कंडेंस होंगे और क्या बन जाएगा, मेटाफेज क्रोमोसोम होगा, बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंस हुआ है डीएनए हमारा। द पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एंड हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हिस्टोन तो प्रोटीन है हमारे पास, पर जब हायर लेवल पर और ज्यादा इसको और पैक करना होता है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ और भी प्रोटीन यहाँ पर रोल निभा रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, और पैकिंग में हेल्प कराते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और नए नए कंटेंट लेके आ सकें और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।